दोनों जीते हैं कि नहीं। व्यास जी ने इशारा करवा दिया, पहरेदारों से कह दिया सुनो, ये जो सुखदेव नाम का बालक जो आ रहा है ना, उससे कह देना कि 4 दिन बाहर खड़े हो जाओ, प्रतीक्षा करो। सुखदेव जी बाहर खड़े, ऊपर से धूप है, सूर्य की तपन, नीचे से बालुका तच रही है, ना कोई भोजन, ना कोई पानी, ना कोई सत्कार। ऐसा परम विरागी संत सुखदेव खड़े हैं और 4 दिन हो गए, लेकिन चेहरे पर कोई सिकुड़न नहीं है। कहने लगे मुस्कुरा के, भैया अब अपने महाराज से पूछ के आओ कि मुझे अंदर प्रवेश मिलेगा। इतनी लालायत होना चाहिए, इतनी जीव के अंदर भक्ति होनी चाहिए, ये अनन्यता का प्रेम होना चाहिए भक्त के अंदर कि वो बिल्कुल लालायत हो जाए कि मुझे प्रभु चाहिए और अभी चाहिए। मैं कहते हैं कि आज भी आते हैं भगवान, यदि पहले आते थे तो आज भी आते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, और सच्चे दिल से प्रभु को बुलाते नहीं। और क्यों कहते हो भगवान? अरे तुम्हारे अंदर तन्मयता नहीं है, तुम्हारे अंदर वो प्रेम नहीं है, तुम्हारे अंदर वो जिज्ञासा नहीं है, तुम्हारे अंदर वो तड़पन नहीं है कि गोविंद तुम्हें मिल सके। यदि तुम्हारे अंदर तड़पन पैदा होगी, मैं कहते हैं कि 1000 बार मिलेगा। कर लो प्रैक्टिकल। नंगला हरचंदी का मेरा प्रैक्टिकल है। मैं कोई बहुत बड़े व्यास नहीं थे, और सुरजन चैतन्य जी आए थे कथा में। आप सबको पता है मैं कोई बहुत बड़े शास्त्री नहीं, आज भी मैं आपसे कह रही हूँ, लेकिन मैं सच बता रही हूँ। जो हमारे ये गुरुदेव जी सामने रहते हैं, उस दिन नंगला हरचंदी में, क्योंकि अध्यात्म शक्तियां ऐसी होती हैं, परमात्मा के अंदर इतना पावर होता है कि द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए गोविंद दुर्योधन को दिखाई नहीं दे रहे हैं, दुशासन को नहीं दिख रहा कि कृष्ण चीर बढ़ा रहे हैं, और सभा में बैठे भी हैं और द्रौपदी का चीर भी बढ़ रहा है। अरे वो एकाग्रता भी तो लाओ। प्रहलाद जी खम्भ भेंटने के लिए गए, लाल अग्नि से दहकरा खम्भ, बिट गए बाल बांका नहीं। मीरा ने विषपान कर लिया, अमृत बन गया, क्योंकि विश्वास था। मैं आपको सच बता रहे हैं, आज आपके यहां दोबारा मौका मिला तो मैं बता रहे हैं उस दिन की घटना जो थी। महाराज जी मेरा पूरा डिपार्ट पुराना ही है, कोई नया नहीं है, सब बच्चे हमारे वही हैं। उस दिन सर्दी का समय तो था ही, और भगवान शायद कोई और संस्कार डालना चाहते थे और विश्वास दिलाना चाहते थे। मेरी आवाज उस दिन बिल्कुल खत्म हो गई थी, मेरी आवाज बिल्कुल बैठी थी, और इतनी भी आवाज नहीं थी कि मैं किसी को फोन पे प्रणाम भी कर लें। तो हमारे बाबा जी ने हमसे कहा, दीदी गुरु जी से बात करो। जो हमारे गुरुदेव हैं कुंवर श्री रविराधे जी, आप अक्सर मेरे मुखारबिंद से नाम सुनते हैं, भजन भी सुनते होंगे। तो मैंने केवल अपने प्रभु से प्रणाम करके बस इतना ही कहा। मैंने कहा प्रभु जी, मैंने तो बता भी नहीं पाया, मैं आपको सच बता रहा व्यासपीठ से, हमने कुछ भी ज्यादा नहीं बता पाया, और वो सारा हाल समझ गए कि ये क्यों फोन कर रही है। तो हमसे बोले तुम्हें क्या डर लग रहा है सुरजन का? यही शब्द थे हमारे प्रभु जी के, तुम्हें क्या डर लग रहा है? मैंने कहा प्रभु जी आज हम कथा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी आवाज ही खत्म हो चुकी है, और आज यदि अपमान हो गया तो मैंने संकल्प कर लिया कि मैं कथा ही करना बंद कर देंगे। मैं आपको सच बता रही, ऐसी बुद्धि थी उस समय, नहीं इतना बोध था हमको भी कि मान अपमान, क्योंकि संत के अंदर मान और अपमान की धारणा रही तो सच में वो संत नहीं है। उस समय हमारी भी ये भूल थी कि अरे कहीं हार गए तो, ये मैं अपनी बात बता रहे। तो मेरे प्रभु जी ने कहा, मैंने प्रभु जी से कहा, मैंने कहा प्रभु जैसे द्रौपदी की लाज आपने बचाई, ये व्यासपीठ है, मैं बिल्कुल सत्य कह रहे, यही शब्द मुझे आज भी याद है। मैंने कहा जैसे आपने द्रौपदी का चीर बढ़ाया, द्रौपदी की लाज बचाई, प्रभु आप ही मालिक हैं आज। और मैं क्योंकि आवाज ही नहीं, जब हथियार नहीं तो लड़ेंगे कैसे? लड़ने को तो तैयार हैं, पर हथियार ही खत्म है, क्योंकि आवाज बैठ चुकी थी, और उस समय सर्दी भी कुछ ज्यादा ही थी,
और पता नहीं क्यों आवाज भी कभी जिंदगी में नहीं बैठी है, और उस दिन बैठ गई। तो मैं जब मंच पे गए थे, कोई भी आप सभी लोग जो होंगे वहाँ उपस्थित, वो हमारे सभी बुजुर्ग जानते होंगे। हमको तो ये लग रहा था कि कहीं हम मंच पे गए तो सुरजन भैया के संग सब पब्लिक चली गई तो हमारी बेइज्जती। कोई गया था पंडाल से? सच बताना। देखो जी बच्चे सब बैठे, कोई पंडाल से नहीं गया था। उठ के सब पंडाल में सुरजन भैया बेचारे चले गए, एक बच्चा खड़ा नहीं हुआ। और उसके बाद मुझे आज भी याद है, हमने अपने प्रभु का ही थोड़ा स्मरण करके, और मैंने महाभारत का भीष्म प्रतिज्ञा का भजन सुनाया था, और काली दह की लीला थी, मुझे आज भी याद है। मैंने उसको अध्यात्म में जाकर बोला था। आपको कहीं आवाज बैठी लगी थी? सच बताना। मुझे लग रहा है कि रोज से उस दिन कई गुना अच्छी आवाज निकली थी। ये मेरे जीवन की प्रथम घटना थी कि मुझे, कथा तो हम करते थे, लेकिन घटना प्रथम ये थी कि मैंने उस दिन जाना था कि भगवान है। ये मैं आपको प्रमाण दे रही। उस दिन मेरे हृदय पर यह बात लिख गई थी, कौन कहता है भगवान आते नहीं। और जब मैं शाम को टहलने के लिए गांव से बाहर गए थे, हम जाते थे रोजाना टहलने, तो गांव से बाहर जब गए तो मैंने, क्योंकि जो पहलवान जब कुश्ती में जीत जाए, महाभारत जीत जाए, तो भैया किसको खुशी नहीं होती है। तो मैंने शाम को जाके अपने प्रभु से जब संपर्क किया, और बिल्कुल हैंड फ्री फोन था, और ये सभी बच्चे सुन रहे थे। हमारे प्रभु जी का ये शब्द था, और बताइए सुखूराम क्या हुआ? और बोले वो गांव से बाहर पुलिया नहीं है, और मैं वहीं खड़े थे, और उन्होंने ये कहा कि वो पुलिया थी ना, बोले उसी पे मैं 2.5 घंटे बैठा रहा। मैं आपको सत्य बता रही, 2.5 घंटे बैठा रहा, और बोले 2.5 घंटे तुम्हारी पंडाल में मैं रहा, तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। क्योंकि किसी बूढ़ी मूर्ति के रूप में हमारे प्रभु साक्षात उस कथा में बैठे रहे। तो कहते हैं अर्जुन जैसे सारथी, अर्जुन के सारथी बन गए वो द्वारिकाधीश, द्रौपदी का चीर बढ़ाने आ गए, मीरा को विष पिलाने आ गए। मैं तो कहते ही कि मैं परम सौभाग्यशाली है। आप सबका पवित्र आशीर्वाद मेरे साथ, सभी संत जनों का, सभी महान पुरुषों का, कि उस दिन मैंने नहीं, उस दिन साक्षात मेरे प्रभु ने ही कथा बोली होगी। मेरी क्या औकात है, मैं तो आज भी कुछ नहीं। तो आज जो विजय हुई थी मेरी, वो केवल मेरे इन्हीं प्रभु की कृपा, और आज यही आपके यहाँ भी लेकर आए। बोल गोविंद भगवान की। तो एक बार मेरे प्रभु के लिए हम लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की, बोल साईं नर्मदेश्वर महादेव की।